सैयदिना करीमुन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जी जनाब, सब कैसे हैं? उम्मीद है सब बहुत खैर आफियत से होंगे और सबका रमज़ान मज़े से गुज़र रहा होगा। अल्लाह पाक इस रमज़ान के सदक़े अगले रमज़ान में हमें हरमैन शरीफ़ैन की बासादत हाज़िरी का शर्फ़ अता फ़रमाए। तो जी जनाब, मैंने बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही टेस्टी और बहुत ही डिलीशियस लुक तो इतनी को प्यारी थी, इतनी को प्यारी कि दिल नहीं कर रहा था मेरा कि कट करके खाऊँ, लेकिन माशाल्लाह 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 बहुत ही मज़े का। अपनी मुँह मियाँ मिठू नहीं बनूँगी। आप लोगों ने मस्ट इस रेसिपी को ट्राई करना है और ट्राई करके मुझे बताना है कि कैसी लगी। और आपने ये मेरा जो जुगाड़ू काम है उसका भी बताना है कि मैंने जो क्रिस्पी चिकन चीज़ पॉकेट्स बनाई हैं, इसके ऊपर जो मैंने रेड एंड ब्लैक कलर की पैरीज रखी हैं, ये क्या है? ये राज मैं लास्ट में आपको फिशा करूँगी कि क्या चीज़ है। तो जनाब ये देखिए, मैंने कट करके भी दिखाई है कि किस कदर फिल्ड है अंदर से और कितनी जूसी और मज़े की कुई सी है। ओ माय गॉड, इतनी टेस्टी थी कि रोज़े में मज़ा आ गया। और फिर मैंने इसको तरावियाँ पढ़ के आके भी एक इसका बैच बनाया था। वो बैच मैंने, अवैस थे, अरहम ने और मैंने अपने भाइयों को भेजा था। मेरा बड़ा दिल होता है कि मैं अपने भाइयों को ज़रूर भेजूँ जो मैं कुछ बनाऊँ। तो जनाब शुरू करते हैं रेसिपी में सबसे पहले हमने डो बना के रख लिया। डो के लिए मैंने ना हाफ़ कप लिया था ऑयल, हाफ़ कप लिया था पानी और हाफ़ ही कप लेंगे हम रूम टेम्परेचर का मिल्क। तीनों चीज़ें यक पैमाइश लेनी है, इनकी एक पैमाइश लेनी है, हाफ़ मेजरिंग कप जो होता है, ठीक है। और एक मेजरिंग कप जो है हमने लेना है मैदा, यानी कि मैदा डबल है और बाकी जो लिक्विड चीज़ें हैं वो इसकी हाफ़ है। अगर हम एक कप मैदा ले रहे हैं ना, यानी कि मैंने हाफ़ कप मैदे से डाल रही हूँ, तो मैंने 2 डाले, इनके 1 कप मैदा लेंगे तो हाफ़ कप ऑयल लेंगे, हाफ़ कप ही पानी लेंगे और हाफ़ कप ही हम रूम टेम्परेचर मिल्क लेंगे। और इसके अंदर हमने 1 टीस्पून डालना है ईस्ट का और आधा टीस्पून हमने इसके अंदर डाला है नमक और 1 टीस्पून ही डाला है पिसी हुई चीनी का। अगर आपके पास चीनी पिसी हुई नहीं है तो चॉपर में पीस लें, कोई मसले की बात नहीं। और इसे अच्छी तरह इधर ही हमने जो है ना इसके बाउल में अच्छे से लपेट के इसको गूंद लेना है आटे की तरह। और ये बड़ी सॉफ्ट बनेगी, ये मत टेंशन में आ जाएगा कि ये बड़ी सॉफ्ट सी है तो ये उठ नहीं रही। 2 4 5 चक्कर इसको लगवाएंगे आप अपने बाउल में तो ये सिमट जाएगी डो, ठीक है। इस तरह से डो को समेट के आपने उसी बाउल के अंदर ऑयलिंग करके इसको 3 4 घंटों के लिए रख देना है, क्योंकि मौसम में अब फ़र्क आ गया तो 2 को घंटे में हो जाएगी। इधर हमने बोनलेस चिकन लिया और उसको चॉपर में हमने चॉप कर लिया। और यहाँ पर चॉपर की सेटिंग मुझसे नहीं हो रही थी, बिल आखिर हो गई और फिर मैंने इसको चॉप करके कीमा बना के रख दिया था। उसके बाद हमने यहाँ पर कुछ वेजेस डालने हैं। वेजेस में मैंने से बस शिमला मिर्च, ऑरेंज शिमला मिर्च और लाल शिमला मिर्च ली। अच्छा, इसका एक तो टेस्ट बहुत मज़े का होता है, फ्रेगरेंस बहुत डूड होती है और कलर बहुत ही सुपर डुपर लगते हैं। और रेसिपी को कोशिश किया करें कि जिस तरह मैं बताती हूँ उसी तरह फॉलो किया करें, फिर रेसिपी आप देखें उसी कलर में बनेगी, उसी तरीके से बनेगी और उतनी ही मज़े की होगी। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं जो चीज़ बनाती हूँ पहले अपनी फैमिली को खिलाती हूँ, देन आफ्टर मैं अपलोड करती हूँ। मेरे यूट्यूब चैनल पे अब तक जो मैंने चीज़ लगाई है पहले मैंने अपने बना के घर वालों को खिलाई है, देन आफ्टर मैंने उसको अपलोड किया। और मैंने जो कुछ सीखा यूट्यूब से सीखा और यूट्यूब पर ही सिखा रही हूँ। सीखने का अमल इंसान का मेरा ख़्याल है कि कब्र तक चलता रहता है और सीखना चाहिए। जहाँ से कुछ अच्छी चीज़ मिले उसे सीखना चाहिए, फॉलो अप रखना चाहिए, फॉलो करना चाहिए। और अच्छी चीज़ सीखने से आपके इल्म में इजाफ़ा ही होगा, कमी तो होगी कोई नहीं। लेकिन कुछ लोग होते हैं वो अपने आप को हरफन मौला समझते हैं, लेकिन मैं हरफन मौला नहीं हूँ। मैं जो सीखती हूँ अल्हम्दुलिल्लाह मैं आज भी सीख रही हूँ और मैं यूट्यूब से ही सीखती हूँ। मैंने किसी इंस्टीट्यूट से ना बेकिंग सीखी ना कुकिंग सीखी, शौक़ से सीखी। और मेरी अम्मी कहती थी शौक़ का कोई मुल नहीं होता। यहाँ पर मैंने अपने सारे इंग्रेडिएंट्स जमा करके रख लिए हैं। चिकन मैंने बोनलेस कर लिया था, वेजेस मैंने काट ली थी, एक आधा प्याज चॉप करके रखा है और स्पाइसेस आपने अपने हिसाब से डालनी है। नमक, मिर्च, काली मिर्चें, टूड़ा मिर्चें, गरम मसाला, चाट मसाला, चाइनीज़ नमक और इसके अंदर मैंने डाला था चिकन पाउडर भी थोड़ा सा डाला था, ठीक है। अब मसाले आपने अपने हिसाब से रखने हैं। रमज़ान में कुछ लोग तेज़ मसाला जात भी खा लेते हैं, लेकिन कुछ लोग होते हैं वो मसाला जात हल्के ही खाते हैं, तो अपने हिसाब से आप इसमें स्पाइसेस डाल सकते हैं। लेकिन इसका जो टेक्सचर है और जो इसका बेकिंग का तरीका है, कुकिंग का तरीका है, वो आपने नोट डाउन कर लेना है कि हमने नॉन स्टिक पैन में थोड़ा सा ऑयल डाला है, उसके अंदर हमने बहुत ज़्यादा ऑयल नहीं डालना क्योंकि हमने ये पॉकेट्स बनानी है, ठीक है। चिकन की जो है अंदर हमने फिल्ड करना है ना इसको किसी बैटर में, तो इसलिए हमने ज़्यादा ऑयल नहीं डाला। ऑयल हल्का सा डालने के बाद हमने उसमें प्याज डाला था, प्याज को हल्का सा सौते करने के बाद उसमें हमने चिकन डाल दिया। चिकन का भी रंग बदला नहीं था तो उसमें हमने सारे स्पाइसेस डाल देने हैं। स्पाइसेस में नमक है, मिर्चें हैं, हल्दी है, ज़रा सी वाइट पेपर है, ब्लैक पेपर मैं क्रश करके डाल रही हूँ। उसके अलावा इसमें मैंने गरम मसाला डाला था, थोड़ा सा चाट मसाला डाला था और इसमें मैंने डाल दिया था सोया सॉस, ठीक है। अब इसको हम अच्छे से भून लेंगे और अच्छे से कुक करने के लिए हम इसको थोड़ी सी देर के लिए ढक के रख देंगे ताकि
चिकन अच्छे से हमारा गल जाए। सही हो गई। यहाँ पर मैंने एक आध हरी मिर्च भी काट के रखी है और इसके बाद इसमें मैंने एक लेमन का जूस डाल देना है। एक लेमन को जूस को हमने इसके ऊपर ही निचोड़ लिया है और फिर दोबारा हम इसको ढक देंगे। आप प्रोसीजर देखें कि चिकन को बहुत आराम से आपने पकाना है कि चिकन जो है वो गल भी जाए और मोटा भी हो जाए, फ्लफ भी हो, चिकन सूखे ना। अमूमन ऐसा होता है कि जब हम लोग चिकन पकाते हैं तो वो सूख जाता है। वो इसी वजह से सूखता है कि हम उसको ओवर कुक करते हैं और तेज़ आंच पर पकाते हैं। चिकन को हमेशा आपने मीडियम टू स्लो फ्लेम पे पकाना है और फिर उसके अंदर बारी बारी चीज़ें डाली हैं। अब यहाँ पर मैंने थोड़ा सा केचप डाली है और केचप के बाद यहाँ पर मैं इसमें डाल रही हूँ 2 चमचे सुलेमान्स की केचप पिज़्ज़ा सॉस। ठीक है, अगर आप घर में पिज़्ज़ा सॉस बना रहे हैं तो वो डाल सकते हैं। मैं घर में भी पिज़्ज़ा सॉस बनाती हूँ, लेकिन अभी मैंने रेडीमेड सुलेमान्स की पिज़्ज़ा सॉस यूज़ की है। वो डालने के बाद मैंने इसके अंदर डाल दी थी अपनी सारी वेजेस, जो कि शिमला मिर्ची थी 3 किस्म की, और फिर उसके ऊपर मैंने थोड़ी सी मायनीज़ डाली है। मायनीज़ डालने के बाद मैंने हरी मिर्ची डाली हैं और उसके बाद मैंने हल्का से इसको हिलाया ही है और बहुत ही ज़ीरो फ्लेम आपने रखना है। ठीक है, उसके बाद आपने जो है ना, ये मोज़रेला के स्लाइसिस मिलते हैं चीज़ के, मोज़रेला चीज़ स्लाइसिस लेने हैं। दम से भी हल्की आंच आपने रखनी है चूल्हे की और उसके बाद ये पूरे कीमे को हमने मोज़रेला स्लाइसिस से ढाँप देना है। बिल्कुल इसके ऊपर बर्फ़बारी कर देनी है और इसको ढाँप के हमने ढकना ढक के इसे छोड़ देना है। और ढकना जब हमने ढकना है तो उसके ठीक 2 मिनट बाद इसका फ्लेम भी हमने बंद कर देना है। यहाँ पर हमने अपनी डो जो हमने प्रिजर्व करने रखी हुई तो उसको उठा लिया। उठाने के बाद इसको 2-4 मुक्कियाँ लगानी है। रोज़े में गुस्सा करना हराम है, गुस्सा नहीं करना और रोज़े की हालत में मोहब्बत प्यार से रहना है। हर वक्त दुरूद व सलाम अपने लबों पे जारी रखना है और काम करते हुए भी कोशिश करें गुस्सा ना करें। भांडों के ऊपर भी अपना गुस्सा नहीं निकालना। और उसके बाद हमने यहाँ पर छोटी छोटी सी बॉल्स बना लेनी है। डो को हमने अच्छे से गूंदने के बाद छोटी छोटी सी बॉल्स बना ली और यहाँ पर आप देखें, ओह माय गॉड, ओ माउथ इज़ वाटरिंग। यहाँ पर हमारी जो चीज़ है वो ऑलमोस्ट मुकम्मल तौर पर डन हो गई है, मेल्ट हो गया। उसको मैंने हल्का सा मिक्स किया और ये फ्लेम बनी था, आप देखें। और इसको मैं एक अदद बाउल में निकाल लूँगी ताकि ये ठंडी हो जाए, रूम टेम्परेचर पे आ जाए हमारा बैटर। इसको हम एक साइड पे रख देंगे। कलर तो ओ माय गॉड, और जो क्वीनस है और जो इसके अंदर इसका आ रही है ना वो लचक सी, ओ हो। और इसके बाद हमने यहाँ पर अपने पैन को जिसमें हमने इनको बेक करने है उसको ग्रीस करके रख लिया। अच्छा, पेड़ों को ना आपने जो छोटी छोटी सी अंडियाँ बनाई हैं, पेड़े बनाए हैं, इनको प्रिजर्व करने रख देना। इसको 5 से 10 मिनट के लिए आप छोड़ दें। इतनी देर में आपका जो कीमा आपने बनाया वो भी ठंडा हो जाएगा। और उसके बाद आपने क्या करना है, एक पेड़ा उठाना है, हल्का सा डस्ट करना है मैदा और उसको बेल देना है। बेलने के बाद ये आपने देखा मैंने हाफ में हाफ कट लगाया है। राइट साइड पे मैंने बैटर डाला है और लेफ़्ट साइड की तरफ इसको घुमाती लेके गई हूँ तो ये जैसे समोसा नहीं होता, बड़े समोसे की पॉकेटी बनी है, छोटा सा ये पॉकेट बन जाएगी और बहुत ही मज़े के ये बने थे। ये देखिए, शक्ल बस चेंज कर दी जाए चीज़ की तो वो चीज़ की क्वालिटी में भी फ़र्क पड़ जाता है, उसकी खूबसूरती में भी फ़र्क पड़ता है और उसके बनाने की निखार आ जाता है उस चीज़ के अंदर। ये आप जब बना के अपनी दावत के दस्तरखान पे रमज़ान के रखेंगे या बग़ैर रमज़ान भी, तो ये दस्तरखान की भी रौनक बढ़ाएगी और जो आपके आए हुए होंगे गेस्ट वो उनके लिए भी अट्रैक्शन का बाइस होगी कि ये क्या चीज़ बनी हुई है। और इसकी डो भी आपने देखा कि डिफरेंट मेथड से मैंने बनाई है। इसकी डो बहुत सॉफ्ट होती है और ये फूलने वाली डो नहीं होती है, यानी कि जैसे एक ब्रेड होती है ना, हम लोग ब्रेड बनाते हैं, उसकी डो जो है वो प्रिजर्व होती है, फूलती है, उसके अंदर बबल्स आते हैं। ये वो वाली डो नहीं है, इसलिए इसकी डो का आपने ख्याल रखना है कि जिस मेजरिंग के साथ मैंने डो बताई है उसी मेजरिंग के साथ आपने डो बनानी है। उसके बाद हमने रोटी बेलनी है गोल सी और उसके सेंटर में हमने कट लगाना है। राइट साइड पे हमने रखना है या लेफ़्ट साइड पे आप रख लें और उसको घुमाते जाना है, घुमा के वहाँ पर लॉक कर देना। और लॉक करने के लिए किसी पानी किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। ये डो इतनी सॉफ्ट और इतनी मज़े की, और फिर जब ये बेक हो जाएगी तो इंतहाई खस्ता, बहुत ही टेस्टी बनी थी कि मैं अल्फाज में बयान नहीं कर सकती। कि मैंने नेक्स्ट जब मैं हम तरावियाँ पढ़ के आए मैं और वैसे तो मुझे कहने लगे यार वो थोड़ा सा पड़ा हुआ तो बना लो, तो मैंने कहा हाँ, मैंने रखा हुआ था एक बैच ना, थोड़ी सी मैंने और भी डो बना के रख दी थी, तो मैंने वहाँ उस टाइम वो बनाए, कोई 10 बने थे और मैंने और वैसे ने खाया, बाकी मैंने अपने भाइयों और भाभी को भेजा, उन लोगों ने भी एक एक चखा। बारह मैं इंशाल्लाह दोबारा भी बना के उन्हें भेजूँगी। तो बहुत मज़ा आया। आप लोगों ने भी इस मज़ेदार रेसिपी को ट्राई करना है और रेसिपी को ट्राई भी करना है और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करना है, बेल आइकन को भी प्रेस कर दिया करो। कमेंट सेक्शन में आपने बताना है कि आप किस सिटी से मुझे देख रहे हैं और मुझे बहुत सारी दुआ में आपने याद रखना है, अपना बहुत सारा ख्याल आपने रखना है और रेसिपी को शुरू से एंड तक ज़रूर देखा करें कि मैं किस मेथड के साथ रेसिपी को फॉलो करवा रही हूँ। उसके बाद हमने यहाँ पर ये ग्रीस किए हुए पैन पे सारे अपनी ये पॉकेट्स बना के रख दी थी। उसके बाद हमने क्या किया, इसके ऊपर अंडे की जर्दी लेनी है और उसको ब्रश की मदद से आपने इसके ऊपर ब्रश कर देना है, सारी कोट कर देनी है। और उसके बाद हमने कुछ के ऊपर जो है वो सेसमी सीड्स यानी कि कलवंजी की डाली थी और कुछ के ऊपर हमने छोटे तिल
डाले थे जो कुलचों पे भी लगते हैं। और ये बहुत ही मज़े की क्वी, चूज़ी और चीज़ी और बहुत ही सॉफ्ट और बहुत ही मज़े की बनी थी कि मुझे इतना मज़ा आया। मेरे घर में सबने कहा कि आशा ये सब रेसिपीज़ में फर्स्ट नंबर पे अभी तक ना ये रेसिपी तुम्हारी चली गई है। हर रेसिपी कमाल की होती है, मज़ा आता है। और सब लोगों ने टेस्ट की, सबने खाई रोज़े के बाद चाय के साथ, बहुत मज़ा आया। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को भी मेरी रेसिपी बहुत पसंद आई होगी, मज़ा आएगा। अच्छा, जिन लोगों के पास अवन नहीं है वो बगैर अवन के भी इसको बना सकते हैं। अपने कुकर को प्री हीट करें, उस पर स्टेनर रखें, स्टेनर पे आपने ऑयलिंग करके रख दें, या फिर अगर आपके पास कोई पैन है या बटर पेपर है उसके ऊपर आप इनको रख सकते हैं। और कुकर में तकरीबन आपने इसको 25 से 30 मिनट पहले पकाना है, उसके बाद आपने इसे चेक करना है। यहाँ पर मैंने ऊपर नीचे की दोनों ग्रिल ऑन कर ली थी अपने ओवन की। मेरा फ़ोर्नो का ओवन है और मेरी ये तकरीबन 15 मिनट्स में बन गई थी। गोल्डन ब्राउन कलर आ गया था, मैं आपको नीचे से भी दिखा रही हूँ और ऊपर से भी। और बहुत ही खूबसूरत बनी थी और ख़ूबसूरत कलर आया था इसके ऊपर, बहुत ही कमाल की थी। इसका कलर बहुत अट्रैक्टिव बना क्योंकि हमने इसके ऊपर जर्दी लगाई थी और ये ख़ुद भी बहुत मज़े की थी और बहुत ही डिफरेंट शेप में बनी थी। तो बच्चों ने शौक में भी लेकर खाई। मकसद ये होता है कि अरहम खिज़र भी कोई चीज़ खा लें। तो मुझे ये होता है कि अब अरहम जो है ना वो इस तरह की चीज़ें खाए, क्योंकि मैंने कभी बाज़ार की चीज़ें अरहम खिज़र को इतनी नहीं खिलाई। मेरी कोशिश होती है मैं घर में ही इन्हें बना के चीज़ें खिलाऊँ। तो ये अरहम खिज़र को भी बहुत पसंद आई थी, बड़ों को भी पसंद आएंगी, बच्चे बड़े सबको पसंद आएगी। आप इसको मोहब्बत और प्यार से बनाएं और जो भी चीज़ आप बनाएं मुझे भी दुआएं दें और ख़ुद भी दुआएं समेटें अपने घर वालों को खिला के। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी रेसिपी बहुत पसंद आई होगी। अगर रेसिपी पसंद आई है तो कमेंट में माशाल्लाह ज़रूर लिख दीजिएगा, या कुछ भी कमेंट में लिख दिया करें, अपना नाम लिख दिया करें, ताकि मुझे पता चलता रहे कि आप लोग मेरे साथ हैं। क्योंकि मैं आप लोगों के लिए अपना इतना टाइम निकालती हूँ, टाइम से रेसिपीज़ बनाती हूँ, उसको एडिट करती हूँ, बहुत टाइम लगता है। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को ये क्वी सी और चीज़ी सी रेसिपी पसंद आई होगी। और ये वो बैच है जो मैंने तरावियाँ पढ़ के आके बनाया था, इसका भी छोटा सा क्लिप मैंने ले लिया था, अच्छी लग रही थी। और मैं ये बता दूं कि जो मैंने इसके ऊपर डेकोरेशन की थी वो ब्लैक और रेड की, वो खिज़र खाता है जेली, उसकी की थी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। फ़ी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।